हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटती है, उनमें कुछ ऐसी होती है जिसे हम अपने प्रयासों से पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम अपने भाग्य का परिणाम मानते हैं। संसार में दो तरह के लोग हैं, कुछ भाग्यवादी लोग तो कुछ कर्मवादी लोग। हमारे जीवन का जो क्रम है वो कैसे बनता है और कैसे बदलता है, हमें इसे बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। आज का विषय है भवितव्यता, जो हमारे भाग और कर्म दोनों को साथ जोड़ करके चलाने वाली चीज़ें हमें सिखाता है। बहुत सुंदर वाक्य से आज की बात की शुरुआत में करने जा रहा हूँ। जब मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है तब भाग लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर कृपा करना चाहती है। जब मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है तब भाग लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर कृपा करना चाहती है, परंतु जब मनुष्य में शिथिलता आ जाती है तब भाग लक्ष्मी उसे छोड़ने को होती है। आज भाग्य की बात है। 4 बातें आज के संदर्भ में करूंगा। भाग जागना, भाग जगाना, भाग फूट जाना और भाग बदल जाना। चारों बातें भाग्य से जुड़ी हुई है। या एक जोड़ दे, भाग साथ न देना। भाग जागना, भाग जगाना, भाग साथ न देना और भाग फूट जाना। भाग बदलना और जगाना एक ही बात है। आज हम इन चारों बातों पर ध्यान रखें। हर व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसा प्रसंग आता है जब उसके मुख से निकलता है, आज हमारा भाग जाग गया। प्राय गुरुओं के पास आते हैं, दर्शन करते हैं, लोग गदगद होते हैं, मन में प्रसन्नता होती है, कहते आज मेरा भाग जाग गया। शिखर जी की वंदना कराए, आज मेरा भाग जाग गया। कोई अपूर्व लाभ मिला, आज मेरा भाग जाग गया। भाग जागने पर लोग हर्षित होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रायः बड़े मायूसी और बेबसी के साथ कहते हैं क्या करूं, मेरा भाग ही साथ नहीं देता, है ना। जब भाग जागता है मन में हर्ष होता है, पर जिनके मन में शिकायत होती है वो कहते हैं भाग साथ नहीं देता। पर मैं आप सबसे कहता हूं, आपने कभी महसूस किया कि आपका भाग कब जगता है? भाग कब जगा? महाराज आपके दर्शन हो गए, धन्य भाग हो गया, मेरा भाग जग गया। तो अपने गांव में बैठे रहते तो भाग जगता क्या? कब जगा तुम्हारा भाग्य? जब तुमने वो प्रयास किया। पुरुषार्थी व्यक्ति का भाग सदैव जागा रहता है और आलसी व्यक्ति का भाग फूट जाता है। भाग को जगाना है तो पुरुषार्थी बनो, कर्मनिष्ठ बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो और अपने लक्ष्य के प्रति सतत अभिमुख हो करके चलो। इसलिए वाक्य कहता है जब मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है तब भाग लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर कृपा करना चाहती है। तुम्हारे जीवन में कोई भी उपलब्धि तभी घटित होगी जब तुम्हारे अंदर दृढ़ प्रतिज्ञता होगी, तुम प्रतिबद्ध होगे, तुम्हारे अंदर वैसा डिटरमिनेशन होना चाहिए। मेरा भाग जगा है ये दिमाग से हटाओ, मुझे अपना भाग जगाना है ये पुरुषार्थ घटाओ। जो आलसी होते हैं उनका भाग फूटता है और जो जागरूक और तत्पर होते हैं उनका भाग जागता है। अवसर तो हमारे पास हर क्षण होते हैं, लेकिन हम अपने अवसर का उपयोग कहां करते हैं? जो मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ और लक्ष्योन्मुखी होता है
वो हर प्रसंग में अवसर ढूंढ लेता है, और जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जिसके अंदर उद्यमशीलता नहीं, वह व्यक्ति हर अवसर में भी कोई ना कोई परेशानी खोज लेता है ना। आप चाहते हैं कि मेरा भाग्य चमके, चाहते हो कि नहीं? हाँ, भाग्य चमके। तो बताऊं, किसी वस्तु को चमकाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, क्या करना पड़ता है? रगड़ना पड़ता है ना। यानी अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो तो सतत कुछ करना शुरू करो, उद्यमशील बनो, अपने आप तुम्हारा भाग्य चमकेगा। चरे वेती के सिद्धांत को साथ रख करके चलो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। फिर तुम्हारे मन में कोई शिकायत नहीं बचेगी। आगे बढ़ो। एक बार एक युवक मेरे पास आया, होगा कोई 28-29 साल का। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा के कहा, महाराज मेरा भाग्य कभी जागेगा या नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुम जैसे तेजस्वी युवा को किसी के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है? बताया। वो व्यक्ति यूपीएससी का 3 बार एग्जाम दे रखा, 2 बार इंटरव्यू तक चला गया, पर उसके मन में घोर मायूसी, हताशा, निराशा के भाव थे। उसे लग रहा था कि नहीं, मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, मैं कर्म फूटा हूं, मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता। उसके पिता नहीं थे, मां लोगों के घरों का काम करके उसको पढ़ाई। अर्थ की कमी तो उसके साथ थी ही, और कई एग्जाम्स दिए, बोले महाराज मैं एग्जाम देता हूं, कुछ नहीं कर पाता। मैंने उससे समझाया, हमने कहा तुम अपने आप को भाग्यहीन मान रहे हो, अरे यूपीएससी कॉन्टेस्ट कर रहे हो, ये कम बड़ी बात है क्या? और तुम ये बताओ कितने लोग यूपीएससी में जाते हैं? बोले लाखों। बोले प्री कितने निकालते? हजारों। मेंस में कितने जाते हैं? और कम। और इंटरव्यू में? बोले जितनी सीट होती है उससे 3 गुने। तो हम बोल रहे हैं, मैंने बोला ये बताओ कितने लोग हैं जो प्री में ही नहीं निकल पाए? तुम तो भाग्यशाली। बोले मैंने 3 अटेम्प्ट में प्री निकाल लिया, 2 अटेम्प्ट में मेंस भी निकाल लिया। हम बोले तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक पहुँच गए और फिर भी कह रहे हो कि मेरे भाग्य में कुछ लिखा नहीं। बोले ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, अपने आप को अंदर से जगाओ, भूलो, अभी तुम्हारे पास अवसर है, अनुकूलता, और आगे बढ़ो। जब 2 बार तक तुम इंटरव्यू फेस कर गए तो तीसरी बार में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। हारते क्यों? महाराज अब मेरी हिम्मत नहीं होती, थक गया हूं, अब हमारे खर्चे पानी की व्यवस्था नहीं होती। कैसे? बोले रे अपना जीवन तो एक रिक्शा चलाने वाला भी चला लेता है, अखबार बेचने वाला भी कर लेता है, तुम क्यों ऐसे हताश हो? अपना खर्च निकालने के लिए क्या होगा? तुम्हें घंटे 2 घंटे का समय देना, तुम 4 बच्चों को कोचिंग करा दोगे, ट्यूशन पढ़ा दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा।